देखो भाई नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया बेसिकली। देखो ये जो टॉपिक है ना, इधर सुन लो इसको, मैंने क्यों उस तरीके से बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये डायरेक्टली फेजेस जो है आपसे डायरेक्ट एप्टीट्यूड में पूछते हैं और डायरेक्टली इधर से एमसीक्यूज भी याद रखना है। ये स्टेजेस के नंबर्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये स्टेजेस है क्या बेसिकली, इधर हेडिंग तो डली हुई है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। पहले तो यहाँ जाइगोट बनेगा, उसके बाद अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे कन्वर्जन होती है। तो ये बेसिकली ये जो स्टेजेस लिखे हुए हैं, ये स्टेजेस लिखे हुए हैं कि कैसे आपके पास फ्रॉम अ गैमेट टू एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो यहाँ जो हेडिंग है ना आपकी बुक में, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, तो ये बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का मतलब ये कि पहले जाइगोट फॉर्म कैसे होगा और फिर वो किसमें कन्वर्ट होगा, अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू द डेवलपमेंट ऑफ एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस जाइगोट, दिस विल बी डिस्कस अंडर दीज 6 हेडिंग्स। तो हमने जनरल बात ये की कि जितने भी मेल और फीमेल हैं वो दो तरह के होते हैं, ओविपेरस या फिर विविपेरस। सही है, ओविपेरस क्या होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स, और विविपेरस वो जो गैमेट्स फॉर्म करते हैं। तो वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में गैमेट्स फॉर्म होता है, उनकी बॉडी के अंदर पहले जाइगोट फॉर्म होगा उस गैमेट से, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद उस जाइगोट में नए सेल्स की फॉर्मेशन होगी और फिर जाकर के एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। अब ये किस तरीके से होता है, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगी। गैमेट फॉर्मेशन के अंदर मेल बॉडी के अंदर बनता है स्पर्म और फीमेल बॉडी के अंदर क्या बनता है, ओवम। तो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, GENESIS, और फीमेल के अंदर क्या कहेंगे, oogenesis। अब देखो यहाँ से सवाल क्या था, आपसे सवाल ये था कि आपके पास जो है ना स्टेजेस लिखे हुए थे और स्पर्मेटोजेनेसिस का ऑप्शन था, और स्पर्मेटोजेनेसिस के हवाले से आपको बताना ये था कि ये डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जिसने भी पढ़ा है वो गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा है। फर्स्ट स्टेज तो किसी ने भी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की हेडिंग कहीं नहीं पढ़ी, लेकिन गैमेट्स फॉर्मेशन की मेन एग्जांपल ही क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis। तो गैमेट फॉर्मेशन बेसिकली किसको बोलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन को या फिर ओवम फॉर्मेशन को, जो कि मेल बॉडी में होगी और फीमेल बॉडी में। कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बॉडी के एक्सटर्नल नहीं हो सकती। सही है, तो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। इसकी कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि कभी भी गैमेट फॉर्मेशन बॉडी के एक्सटर्नल नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन हमेशा कहां पर होगा, बॉडी के इंटरनल। बल्कि इसके बाद जो स्टेजेस हैं, दे कैन बी आउटसाइड द बॉडी, दे कैन बी इनसाइड द बॉडी, डिपेंड्स अपॉन अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो खुद कौन सी टाइप ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल बॉडी का स्पर्म और फीमेल बॉडी के ओवम मिलकर क्या फॉर्म करे बेटा, एक न्यू सेल, डिप्लॉयड सेल फॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। सो स्पर्म और ओवम का फ्यूज्ड होना और जाइगोट का फॉर्म होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड fertilization, a process by which sperm fuses with the ovum, this process is called fertilization. There are two different types of fertilization. कौन सी, internal fertilization and external fertilization. With respect to the place of fertilization, with respect to the area of fertilization, with respect to the habitat of fertilization, अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो फिर कौन सी फर्टिलाइजेशन कहलाएगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और बॉडी के अगर एक्सटर्नल हो रही है तो फिर क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सही है, अब क्लीवेज क्या होता है, देखो जाइगोट तो फॉर्म हो गया, बंद करो, जाइगोट तो क्या हो गया आपके पास, फॉर्म हो गया। जाइगोट क्या, डिप्लॉयड सेल। जाइगोट इज कंसीडर्ड एज अ टोशियोपोटेंट सेल। व्हाट इज मीन बाय टोशियोपोटेंट सेल, एक सेल जिसके अंदर वो तमाम जीन्स और वो तमाम सलाहियत मौजूद है जिसके जरिए से वो सेल किस में कन्वर्ट होगा, एक पूरे के पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। अ सेल दैट हैव एन एबिलिटी, a cell that have an ability to divide, a cell that have an ability to form all the new cells inside a living body। मतलब एक ऐसा सेल जिसके अंदर सलाहियत है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले हर तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, टोशियोपोटेंट सेल। तो आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जाइगोट कौन सा सेल है, जाइगोट इज कॉल्ड एज टोशियोपोटेंट सेल। सही है, तो जाइगोट को हम कौन सा सेल कंसीडर करते हैं बेटा, टोशियोपोटेंट सेल। क्यों कंसीडर करते हैं, बिकॉज जाइगोट ही वो सेल है जो कि पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर तरह की बॉडी के सेल्स को फॉर्म कर सकता है। इसके अंदर हर वो जीन मौजूद है जिसके जरिए से बॉडी का हर एक सेल फॉर्म हो सकता है, इसीलिए जाइगोट को हम कौन सा सेल कंसीडर करते हैं, टोशियोपोटेंट सेल। सो टोशियोपोटेंट सेल जाइगोट फॉर्मेशन स्टेप इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट कौन सा है, क्लीवेज। अब व्हाट इज मीन बाय क्लीवेज, आपने फर्स्ट ईयर बायो के अंदर पढ़ा था कि जाइगोट फॉर्म होगा
पहले स्पर्म और ओवम फॉर्म होंगे, फिर जाइगोट फॉर्म होगा, फिर उससे सेल्स मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई किस तरीके से? अब देखो कपड़ा देखा है कभी, कपड़ा फैला हुआ जो होता है उसमें आप ऐसे हाथ रख के घुमा देते हैं तो सारे कपड़े कहाँ जमा हो जाते हैं? बीच में। सारे जो मतलब न्यू जो फॉर एग्जांपल सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ जमा हो रहे हैं? अंदर की तरफ, और पुराने वाले कहाँ पर है? बाहर की तरफ। और अगर फॉर एग्जांपल डिवीजन इस तरीके से हो, आपके पास के एक सेल है वो एक सेल से 2 में डिवाइड हो जाए, फिर ये 2 आपके पास 4 में डिवाइड हो जाए, फिर 4 आपके पास 8 में डिवाइड हो जाए, तो जो न्यू सेल्स है वो कहाँ बन रहे हैं? बाहर की तरफ। सही है, न्यू सेल्स कहाँ बन रहे हैं? बाहर की तरफ। तो ये दो तरह की क्लीवेजेस होते हैं। ये अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इन दो टाइप्स ऑफ क्लीवेज को आप पढ़ें, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लीवेज। सर्कमफेरेंशियल कहते हैं हम उसे, और उसे हम हॉरिजॉन्टल और लैटरल कह सकते हैं। सर्कमफेरेंशियल का मतलब अंदर की तरफ नए सेल्स बनते चले जाएंगे और वो सेल्स की तादाद क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है। सही है, ये सारी चीजें बनती है। ब्लास्टुला जब बनता है तो उसमें आपने पढ़ा था ब्लास्टोपोर बनता है। फिर ब्लास्टोपोर की ओपनिंग माउथ या एनस में तब्दील हो सकती है। फिर जो सेल्स बनते हैं वो आपके पास 3 जर्म लेयर्स में डिवाइड होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ये जिसमें नहीं डिवाइड हो सकते तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोग्लिया बनता है आपके पास। फिर एक्टोडर्म और एंडोडर्म और जो मेसोडर्म है, फिर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से आपके पास फिर एक और एक एरिया फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड सीलोम। फिर सीलोम जब वो डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर तब्दील होता है, और फिर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के सेल से जो नए नए ऑर्गन्स बनने वो पूरे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी पूरे डेवलपमेंट के स्टेजेस आपने नहीं पढ़े थे। डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, प्रोसीजर क्या होता है, या फर्स्ट ईयर बायो में पढ़ चुके हैं। इधर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बाकायदा स्टेजेस के लिहाज से पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट कौन सा स्टेप है? क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है? बेसिकली जाइगोट एक सेल है। जब इस सेल्स की तादाद का इजाफा होगा तो ही नए ऑर्गन्स इन फ्यूचर बन सकेंगे। तो जाइगोट से नए सेल्स के बनने का अमल, जाइगोट्स के सेल का डिवाइड होना और नए नए सेल का फॉर्म होना विद द डिवीजन, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सीरीज ऑफ सेल डिवीजन। मतलब लाइन से सेल डिवाइड होते चले जा रहे हैं। दो तरह से डिवीजन हो सकती है, या तो सर्कमफेरेंशियल मतलब नए सेल अंदर की तरफ जमा होते चले जाएंगे और इसका बॉल लाइक मास बढ़ता चला जाएगा, और दूसरा लैटरल एंड वर्टिकल डिवीजन मतलब सामने की तरफ से या ऊपर की तरफ से डिवीजन। जैसे नीचे 4 सेल जैसे पड़े हुए हो, इसके ऊपर ऊपर नए सेल्स बन जाएं तो ये एक डिवीजन हो गई, ये क्लीवेज कहलाया। या 4 सेल ऐसे सामने पड़े हुए, इनके आगे 4 नए सेल बन जाए, इनके पीछे 4 नए सेल बन जाए, तो ये एक अलग क्लीवेज है। एक हॉरिजॉन्टल क्लीवेज है और एक आपके पास वर्टिकल क्लीवेज है। सही है, तो आपके पास सीरीज ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंट सेल्स विल बी फॉर्म। मल्टीपल सेल्स आपके पास क्या हो जाएगा? जाइगोट से फॉर्म हो जाएगा। जब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्लीवेज कहेंगे। क्लीवेज के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप है? गैस्ट्रुलेशन। व्हाट इज मीन बाय गैस्ट्रुलेशन? आफ्टर द डिफरेंट सेल्स फॉर्मेशन। क्लीवेज किसको कहते हैं? नए सेल्स के बनने को। जब नए सेल्स बन गए तो वो अब माइग्रेट होने लगेंगे और रीअरेंज होने लगेंगे ताकि वो क्या बनाते हैं? जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जाइगोट जब बनता है, जाइगोट के अंदर जब सेल्स की तादाद का इजाफा होता है तो वो सेल्स जो है 3 लेयर्स में अरेंज हो जाती है जिसको हम कहते हैं जर्म लेयर्स। और वो तीनों जर्म लेयर्स क्या कहलाती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और हो सकता है 2 जर्म सेल लेयर के अंदर अरेंज हो जाए, नंबर 1 एक्टोडर्म एंड नंबर 2 एंडोडर्म। बीच में जो लेयर नहीं बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोग्लिया। ठीक है, तो खैर जो क्लीवेज के जरिए से नए सेल्स बने हैं उनको अपने आप को अरेंज करके बाकायदा जर्म सेल लेयर में तब्दील हो जाना, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन कहेंगे, क्योंकि इसके नतीजे में गैस्ट्रुला फॉर्म होता है। मतलब 3 जर्म सेल लेयर जब बन जाती है ना जाइगोट से, सेल्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकायदा उसके अंदर 3 जर्म सेल लेयर बन गई तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला बन गया। क्या बन गया? गैस्ट्रुला बन गया। तो गैस्ट्रुला बनने का अमल जाइगोट से लेकर के बाय द सेल डिवीजन, बाय द क्लीवेज प्रोसेसेस। तो क्लीवेज की वजह से जब पूरे का पूरा गैस्ट्रुला बन जाता है तो गैस्ट्रुला बनने का अमल क्या कहलाता है? गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस। अब जो आपके पास एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, जैसे कि मेसोडर्म जो आपके पास है उसकी स्प्लिटिंग से पूरी की पूरी डाइजेस्टिव कैविटी आपके पास बननी है। ठीक है, फिर जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं उनसे बॉडी के ऑर्गन्स बनने हैं, जो एंडोडर्म के सेल्स हैं उनसे भी बॉडी के ऑर्गन्स बनने हैं। तो अब यही लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स फॉर्म एंड इनटू एन ऑर्गन और टिश्यू। आपके पास जर्म सेल लेयर बन गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब यही वो 3 जर्म सेल लेयर्स हैं जिससे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। सही है, बॉडी के क्या होंगे? डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। अब जो जर्म सेल लेयर है उसमें से सेल्स पॉपुलेट होंगे, मतलब एक एक जगह पर बॉडी में जमा होने शुरू होंगे एक जैसे सेल। जैसे हमारी आंखों के जो सेल्स हैं, जो लिप्स के सेल्स हैं, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो आपके पास लेट सपोज अगर ये दोनों ही एक्टोडर्म के सेल्स से, अभी आप चेक में पढ़ेंगे कि बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन एक्टोडर्म से ड्राइव होता है, कौन से ऑर्गन एंडोडर्म से निकलते हैं, कौन से ऑर्गन मेसोडर्म से फॉर्म होते हैं।
तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये जो जर्म सेल लेयर्स हैं, इन जर्म सेल लेयर से किसका बनना, उनका अलग अलग जगहों पर रीअरेंज होने के बाद पॉपुलेट हो जाना, मतलब गैदर हो जाना, और किस में कन्वर्ट हो जाना, ऑर्गन के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब सेल्स फॉर्म हो गए, जब ऑर्गन और टिश्यू बन गया, जैसे फॉर एग्जांपल जब एक बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा उसका हार्ट है, छोटा सा उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, माउथ उसका छोटा सा है, आंखें उसकी छोटी सी है, बॉडी उसकी बहुत छोटी सी है, बोन उसकी छोटी सी है, तो हर सेल्स क्या होगा, इनलार्ज होगा। कुछ जगहों पर नए सेल्स बनते हैं और कुछ जगहों पर इनलार्जमेंट होती है। तो बेसिकली द इनलार्जमेंट ऑफ दी सेल्स दैट हैज बीन फॉर्म इज कॉल्ड ग्रोथ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हर ऑर्गन फॉर्म हो चुका होता है, या तो मेच्योर्ड फॉर्म में या इनमेच्योर्ड फॉर्म में, लेकिन ऑर्गन की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी होती है 9 मंथ के अंदर। हार्ट कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुका होता है, बोन्स के सेल्स डेवलप्ड हो चुके होते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं हुए होते, मतलब हार्ड नहीं हुए होते, लेकिन वो बोन्स के सेल्स बन चुके होते हैं जहां जहां उनको बनना है। स्केलेटल मसल्स के सेल्स बन चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन हाईली मैच्योर्ड नहीं होते। आंखों के सेल्स बन चुके होते हैं, हाईली मैच्योर्ड नहीं होते। तो हर बॉडी के पार्ट फॉर्म हो चुके होते हैं किस प्रोसेस के अंदर, ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। और ऑर्गेनोजेनेसिस जब हो गई तो फिर जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हुई है। अब जो उसमें सेल्स बने हुए हैं उनकी तादाद का क्या होगा, हो सकता है तादाद में कुछ जगहों पर तादाद का इजाफा होता है, वरना अदरवाइज स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं, सही है, वहां जो टिश्यूज हैं, उनकी सिर्फ प्रोसेस क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ। मतलब व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ, द इंक्रीज द इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ अ टिश्यू और एन ऑर्गन। मतलब एक जो बना बनाया ऑर्गन है उसके साइज का क्या होना, इजाफा होना, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट, न्यू सेल्स का फॉर्म होना, दिस होल एंड सोल डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो पहले क्या होती है, डेवलपमेंट, नए सेल्स बनते हैं फ्रॉम दी जाइगोट। तो जाइगोट से आपके पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, कंप्लीट डिसेंडेंट का बन जाना, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और जब वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी क्या शुरू होगी, ग्रोथ। सो डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, नॉट अ ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट। पहले क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, फिर क्या होगा, ग्रोथ होगा, पहले कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। समझ आई बात। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के हवाले से मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन कितने तरह की होती है, 2 तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट जो आपके पास है, ये जो पूरी आपने पढ़ी है, क्लेवेज होगा, गैस्ट्रुलेशन होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ये पूरे के पूरे आपके पास किसमें आ जाते हैं, किसमें आते हैं भाई, ये आते हैं डेवलपमेंट में। ये किसमें आते हैं, डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट भी कितनी तरह की हो सकती है, 2 तरह की। कितने तरह की, 2 तरह की। बॉडी के अंदर होगा तो इसको क्या कहेंगे, इंटरनल डेवलपमेंट। बॉडी के एक्सटर्नल होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। जैसे कि मुर्गी का अंडा, जो चूजा बनता है वो पूरी की पूरी हैन की बॉडी के बाहर बनता है कंप्लीट, तो उसमें डेवलपमेंट कैसी हो रही है, एक्सटर्नल। और ह्यूमन बीइंग का जो बच्चा है वो ह्यूमन बीइंग के वॉर्म के अंदर फॉर्म होता है, तो ह्यूमन बीइंग का जो बेबी फॉर्मेशन प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये कैसा होगा, इंटरनल डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह की हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर किसी में एक्सटर्नल है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आपके पास जो डेवलपमेंट हो वो भी इंटरनल हो। जैसे कि फ्रॉग की बात कर ली जाए तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल। हैन की बात कर ली जाए तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल। ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन भी, डेवलपमेंट भी, दोनों क्या होती है, इंटरनल। सही है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन जहां पर हो रही है डेवलपमेंट भी वहीं पर ही हो सकता है वहीं पर हो सकता है वहां पर ना हो, और हो सकता है दोनों ही बॉडी से बाहर, हो सकता है दोनों ही बॉडी से अंदर। सही है भाई, ठीक है। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था भाई, ये टॉपिक जो है ये काफी बेसिक्स है, ये समझोगे अभी तो आगे कभी भी लाइफ में एम्ब्रियो पढ़ सकते हो। अगर ये स्टेजेस आपको नहीं पता होंगे तो आप कभी भी एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं पढ़ सकते। What is mean by embryogenesis and growth? Yeah, what is mean by embryology? The development of embryo formation discussion is called embryology. हम ये देखेंगे कैसे पूरे का पूरा एक एम्ब्रियो बनता है from the gametes formation to its complete development. This is simply called as embryology. इसको हम embryology बोलते हैं। सही है?